कंटिन्यूटी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में स्टूडेंट सततता कहते हैं। सततता अब ये सततता का मतलब क्या होता है? सततता का मतलब लगातार चलने वाला। कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी जो वर्ड है, अगर हम इंग्लिश का एक वर्ड कंटिन्यूअस ले लें, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या हुआ? लगातार चलने वाला, लगातार चलने वाला। सतत, सततता, बिना रुके, जो चलता जाए, बिना रुके जो चलता जाए, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली, देखिए कॉन्टिन्यूअसली एक वर्ड बता रहे हैं कि वो लड़का कॉन्टिन्यूअसली भाग रहा था, मतलब रुका नहीं, कहीं चलता चला गया यार। ट्रेन इज रनिंग कॉन्टिन्यूअसली विद द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, कहीं नहीं रुकी, चलती चली गई, कॉन्टिन्यूअस, ब्रेक नहीं आया कहीं पे। अच्छा, कॉन्टिन्यूअसली वर्ड का मतलब होता है लगातार चलने वाला, बिना रुके चलता जाए, सततता, ऐसे को कहते हैं। सतत, लगातार है, रुक नहीं रहा है, उसी से कंटिन्यूटी बना। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार चलता जाए, रुके ना। किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शंस का ग्राफ स्टूडेंट, ये हमने कार्टेशियन प्लेन लिया और सपोज दैट कि इस कार्टेशियन प्लेन में हमने जो है एक कर्व ड्रॉ किया, इसका नाम था y = fx। अगर किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ जो कि एक कर्व के रूप में आता है और वो कर्व के रूप में बिना रुके कॉन्टिन्यूअसली चलता चला जाता है, कहीं ब्रेक नहीं होता, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होता, तो दैट रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस, उसको कंटीन्यूअस कहा जाता है। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरे शब्दों में, कि अगर कर्व के ग्राफ को ड्रॉ करते समय अगर हम अपनी पेन को लिफ्ट नहीं करते, यानी पेन को उठाते नहीं है, खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, पेन को उठा नहीं रहे, तो उस फंक्शन का वो फंक्शन कहा जाता है कि दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो इसका मतलब कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस फंक्शन किसको कहा जाएगा? इफ ग्राफ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, function y = fx, if graph of real valued function y = fx does not break anywhere, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, और does not break anywhere at any value belongs to domain of function, or we don't lift our pen, lift our pen, we don't lift our pen while sketching graph of given function। देखिए, अगर ग्राफ रियल वैल्यूड फंक्शन का, अगर किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ब्रेक नहीं होता, वो पर्टिकुलर वैल्यू उस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग कर रही है, तो उस फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इफ व्हाइल स्केचिंग द ग्राफ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ वी डोंट लिफ्ट आवर पेन, यानी अगर हम अपने पेन को लिफ्ट नहीं करते, तो उस फंक्शन को कहा जाता है कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब कि नो ब्रेक, इसका मतलब ये कहेंगे कि ये जो ग्राफ है इसको कहेंगे कि नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ टूटा हुआ नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, और we don't lift our pen,
हम लोग अपनी पेन को लेफ्ट नहीं कर रहे हैं इसको उठाते इसको ड्रॉ करते समय। अब एक ग्राफ दूसरा देख लीजिए। अब हमने कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ दूसरा ड्रॉ किया और वो ड्रॉ कैसा किया कि देखिए यही इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे हमने हॉलो कर दिया। अब ये जो है x की वैल्यू x इक्वल टू a है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन आपका y इक्वल टू fx चल रहा है। अब जरा गौर से देखिए कि ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन का जो ग्राफ है x इक्वल टू a की अगर बात करें, x इक्वल टू a और a बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन। भाई x एक्सिस आपको पता ही होगा कि x एक्सिस हमारी डोमेन होती है, x एक्सिस हमारी डोमेन है। तो उस फंक्शन का जो डोमेन है उसमें से कोई एक वैल्यू a है और उस वैल्यू पर देखा जा रहा है, ऊपर की तरफ जाए तो यहां पर इस ग्राफ में इस कर्व में हमको एक होल दिखाई दे रहा है, होल। और इस होल का मतलब ये पता चल रहा है कि इस x इक्वल टू a पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ये ब्रेक हो चुका है। तो जब जब किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं और किसी यूनिक पर्टिकुलर वैल्यू पर या किसी इंटरवल पर वो वैल्यू या वो इंटरवल जो है उस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करेगी, पर अगर कर्व टूट गया, होल हो गया, ब्रेक हो गया, द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। इस फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। In other words, we can say while sketching the graph of discontinuous function, while sketching the graph of real value function, if we lift our pen, यानी हमने अपने पेन को लिफ्ट कर दिया, the function is said to be discontinuous function। कैसे लिफ्ट कर दिया भैया? ये हम ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर आके रुके, फिर पेन उठाए तो इधर से चलना पड़ेगा, जंप भी करेंगे तब भी तो इधर उठाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है? ब्रेक टूट जाता है, फॉल्ट है, फॉल्टी ग्राफ है। और ये कह सकते हैं कि तुम्हारा वी लिफ्ट आवर पेन, हम लोग लिफ्ट कर दिए आवर पेन को, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटीन्यूअस। ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया? ये कंटीन्यूअस हुआ था, ये आपका जो हुआ था ये कंटीन्यूअस हुआ था, कंटीन्यूअस फंक्शन। ये कंटीन्यूअस है, ये डिसकंटीन्यूअस है। एकदम सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। If the graph of real valued function does not break anywhere, or we don't lift our pen while sketching the graph of real valued function, it is said to be continuous, and the point और the interval always belongs to domain of the function। और हम लोग जो भी कंटिन्यूटी की चेकिंग करेंगे वो किसी पॉइंट या इंटरवल में करते हैं, वो उसके डोमेन से बिलोंग करेगा। If graph of any real valued function breaks at a unique particular value or at a particular interval which belongs to domain of function, or while sketching the graph if we lift our pen, हम लोग लिफ्ट कर लेते हैं, द ग्राफ इज द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। इस फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो अब आपको कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस का मतलब समझ में आ गया होगा, कंटीन्यूअस फंक्शंस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब आपका ये कंटीन्यूअस फंक्शंस और ये आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस आपका क्लियर हो गया। चलिए, डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस क्लियर हो गए। तो कंटिन्यूटी क्या है? कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन तो पता चल गया। जो ब्रेक नहीं होगा वो कंटीन्यूअस है, जो ब्रेक हो जाएगा किसी यूनिक वैल्यू पे इंटरवल पे तो वो डिसकंटीन्यूअस है। कंटिन्यूटी क्या है? ये प्रोसेस है, कंटिन्यूटी इज द प्रोसेस। कंटिन्यूटी क्या है तब? कंटिन्यूटी इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग, चेक करने की वेदर द गिवन function is continuous or discontinuous। कंटिन्यूटी इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है कंटिन्यूटी चेक करने की कि कोई फंक्शन सुधरा हुआ है कि लतखोर है। मतलब कोई भी फंक्शन को ये अगर चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को चेक करने की जो प्रोसेस होती है, जो अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, उसका नाम कंटिन्यूटी है, उसको कंटिन्यूटी कहते हैं।
आई थिंक सो अब आपको कंटिन्यूटी के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यूटी क्या होती है। अब एक एग्जांपल भी मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा कंटीन्यूअस फंक्शन का अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो और क्लियर होगा। बस एक एग्जांपल बताने के बाद मैं ये लेक्चर अभी फिनिश कर रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को जो है इसकी पूरी थीम के बारे में हम लोग लेके चले जाएंगे। चलिए, कंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ये कंटीन्यूअस है, ये डिसकंटीन्यूअस है। चलिए, कंटीन्यूअस फंक्शंस में आप fx इक्वल टू, अगर x स्क्वायर की बात कर रहे हैं, चलिए स्क्वायर फंक्शन, तो आप देखे होंगे कि उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार चलता चला जा रहा है। कहीं हम इसको ड्रॉ करते समय अपने पेन को लिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ करते हुए कभी पॉइंट लगाए मिला दिए पूरा, तो ये कंटीन्यूअस है। इसका मतलब कि fx exists at each and every value of x equal to a belong to domain of function। यानी अगर x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू अगर यहां से ले लेते हो जो उसके डोमेन से बिलोंग कर रही है, तो उस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, दिस कंटीन्यूअस में देखिए, अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है। थोड़ा सा एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। इसका 1 पे देखेंगे 0 पे 0 होता है, ये हॉलो हो जाता है। 1 पे आपका 1 होता है, ये हम लोग का 2 आ गया, तो ये आपके सामने ऐसे चलता जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये होल हो रहा है, इसके ऊपर फिर आपका ये डार्क होता है और ये हॉलो होता है। जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मैं भी बना रहा हूँ आपके सामने, आगे पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। ये तो आपको पता होगा कि डार्क माने इंक्लूडिंग, डार्क हमेशा इंक्लूडिंग होता है। हॉलो का मतलब होता है, डार्क सर्किल इंक्लूडिंग होता है, हॉलो का मतलब एक्सक्लूडिंग। इसकी इंटीग्रल वैल्यू अगर देखी जाए, देखिए x इक्वल टू 1 इंटीजर्स है, x इक्वल टू 2 इंटीजर है। अच्छा, अगर हम इंटीजर्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 इन सब पे देख रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 पे देखिए ब्रेक आ रहा है, होल आ रहा है, हॉलो, खोखला हो गया, देखिए होल हो गया। x इक्वल टू 2 पे देखिए होल हो गया। मतलब जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू यानी बिलोंग्स टू इंटीजर्स आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, उस पे वो ग्राफ जाके ऊपर टूट रहा है। टूट तो गया ना यार, जब टूटे गया तो इसका मतलब हमारी पेन लिफ्ट हुई है, बिल्कुल लिफ्ट हुई है। हम यहाँ तक ड्रॉ किए होंगे। अच्छा, ये सब देखिए कंटीन्यूअस पार्ट, लेकिन आपका इंटीग्रल वैल्यू पे वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस हो जा रहा है। कोई भी एक पॉइंट पे अगर डिसकंटीन्यूअस हो गया, कहानी खत्म। मतलब ये लटखोर है, ये वाला सुधरा हुआ है और ये क्या है, लटखोर है, लटखोर। तो देखिए ये आपका होल हो जा रहा है। अच्छा, इसको हमको ड्रॉ करने से पेन कैसे लिफ्ट किए होंगे, देखिए ये ड्रॉ किए होंगे, यहाँ पे अरे ये आ गया, अब हमको ऊपर से चल रहा है, तो इसका मतलब लिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा हो गया फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन। चलिए, एकदम क्लियर हो गया। तो आपको देखिए हमने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, जब इस कंटिन्यूटी की प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। छोटा सा सस्पेंस भी रख देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन तुम्हारे सामने आ गया, सपोज दैट कि कोई भी फंक्शन, सपोज दैट कि कोई भी फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन तुम्हारे सामने आ गया। हम कह रहे हैं इसको चेक करो कि ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे डब्बा लंबा चौड़ा, डब्बा डुब्बी बनाएंगे, +1 -1 +2 -2 +3 -3 0 1 2 3 4 अनबाउंड वैल्यूज लेके ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो कहीं ना कहीं अगर दिख गया भैया कि टूट गया तो डिसकंटीन्यूअस है, नहीं टूट रहा है तो कंटीन्यूअस है। एक तरीका तो ये हो गया। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हम तुमको दे दें और तुमसे कह रहे हैं कि इसको चेक करो, देखो कंटिन्यूटी वही प्रोसेस है, कंटिन्यूटी प्रोसेस है चेकिंग की कि वो फंक्शन आपका जो है सुधरा है कि लटखोर है, वो फंक्शन कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। ये चेक करने की प्रोसेस का नाम कंटिन्यूटी है। तो हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन दे दिया, चेक करो भैया ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, क्या दिक्कत है।
ग्राफ तो ड्रॉ करने आता ही है। ग्राफ ड्रॉ करने का एक ही तरीका होता है जो हम लोग क्लास 9 10 से डब्बा बनाते चले आ रहे हैं। एक्स के डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे 8-10 तो उसको फंक्शन में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, प्लॉट कर देंगे। अगर वो ब्रेक है तो डिसकंटीन्यूअस है, नहीं ब्रेक है तो कंटीन्यूअस है। लेकिन तुम्हें अगर हम कहें कि ये फंक्शन है, इसको चेक करो कि ये कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है, बिना ग्राफ खींचे चेक करो। ग्राफ खींच के तो एक तरीका हमारे पास है, पता है, लेकिन विदाउट स्केचिंग एक्चुअल ग्राफ ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ बिना खींचे हुए अगर तुमको पता लगाना है, ग्राफ नहीं खींचना है, बिना ग्राफ खींचे हुए पता लगाना है कि हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, तो उसका एक अल्टरनेटिव तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है बाय यूजिंग लिमिट्स। और उसी को हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। यानी किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस चेक करना है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो ग्राफ खींच दो या तो लिमिट्स के तरीके से, शॉर्टकट तरीके से निकाल दो। तो हम लोग को ग्राफ नहीं खींचना है, लिमिट्स के तरीके से, बाय यूजिंग लिमिट्स के यूज से ये बताना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है। उसी को हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। तो एक सस्पेंस रह गया, कैसे चेक करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर।